अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। मैं पिछले कुछ अरसा से म्यू हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम एक नफ्सियाती बीमारी जिसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है उसके तरीका इलाज पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बीमारी है क्या। बाइपोलर, दो पोल, मतलब कि इस बीमारी के दो हिस्से हो सकते हैं। एक हिस्सा जिसे हम मेनिया या हाइपोमेनिया, इनका होना बहुत ज़रूरी है। एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा डिप्रेशन है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, पहले हम मेनिया पे बात करते हैं। मेनिया या हाइपोमेनिया में क्या होता है, इंसान की एक्टिविटी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंसान की सोचें तेज़ी से आती हैं, इंसान बड़े बड़े मंसूबाजात बनाता है, इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एक काम शुरू करता है साथ दूसरा काम शुरू करता है। उसकी नींद कम हो जाती है, भूख ज़्यादा या कम हो सकती है। ये सब अलामात इसमें आ सकती हैं। दूसरा डिप्रेशन है। डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान में उदासी मायूसी आ जाती है, इंसान का किसी से मिलने को दिल नहीं करता, इंसान का कोई काम करने को दिल नहीं करता, ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। ये तो हो गया इसकी अलामात क्या है, जो कि छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको। अब हम बात करेंगे इसके तरीका इलाज पे। अब डिपेंड करता है कि इंसान उस वक्त किस फेज़ में है, डिप्रेशन में है या मेनिया या हाइपोमेनिया की फ़ेज़ में है। ये डिपेंड करता है इनमें से किस फेज़ पे है और उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इलाज करेंगे। अमूमन ये देखा गया है कि जब मौसम चेंज होता है, यानी कि अगर जब बाहर से गर्मियाँ आने लगती हैं, तब इंसान में मेनिया या हाइपोमेनिया ज़्यादा आता है। और जब ख़िज़ा से सर्दियाँ आती हैं तो तब उसमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत मेनिया के। अब अगर इंसान, जैसा कि आजकल गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा मरीज़ मेनिया या हाइपोमेनिया में हमारे पास आ रहे हैं। इसका तरीका इलाज क्या है? जब इंसान एक एक्यूट फेज़ में होता है, जब बीमारी अपने पूरे उरूज पर होती है, हम दवाइयों से उसका इलाज करते हैं। अब दवाइयों में कौन सी दवाएँ इस्तेमाल होती हैं? जो इंसान की एक्टिव इलनेस है, जब वो बहुत ज़्यादा बीमारी अपने उरूज पर होती है, तब हम उसकी बीमारी को कम करने के लिए उसको एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। अब एंटीसाइकोटिक्स कौन सी देते हैं? जिसमें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कदरे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स से कम होते हैं, जिनमें हमारी रिस्पेरिडोन आती है, जिसमें हमारी कुटायापिन आती है, जिसमें हमारी ओलेंजापिन आती है। टिपिकल में हम हेलोपेरिडोल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो दवाइयाँ हैं कि जो इंसान की हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं। फिर इसके साथ हम मूड स्टेबलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं, जिसमें वेल्पोरिक एसिड हमारा इस्तेमाल होता है, कार्बामेज़ेपिन यूज़ होते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इंसान, अब जितनी भी ये दवाइयाँ हैं, चाहे एंटीसाइकोटिक हैं चाहे मूड स्टेबलाइज़र हैं, हम इनको अचानक से बहुत ज़्यादा मिकदार से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसके लिए इंसान की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए हम वक्ती तौर पे बेंजोडायज़ेपिन्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब इंसान की हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल में आ जाती है, हम आहिस्ता आहिस्ता बेंजोडायज़ेपिन को कम करके बंद कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब इंसान की एक जो एक्यूट इलनेस है, एक्यूट फेज़ है, वो सेटल डाउन हो जाती है, फिर इंसान के साथ हम क्या करते हैं, किस तरह से उसका तरीका इलाज है। उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है, जब इंसान बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, तो फिर ये देखना ज़रूरी है कि इंसान पिछली ज़िंदगी में कितनी दफ़ा इस इलनेस से बीमार हुआ है, कितनी दफ़ा मेनिया या हाइपोमेनिया या डिप्रेशन के एपिसोड आए हैं। अगर तो पहला एपिसोड आया है, तो जब इंसान बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है, तो 6 मंथ्स तक हम मेडिसिन दे के, उस एपिसोड स्टार्ट होने से 6 मंथ तक मेडिसिन दे के हम आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन बंद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पिछले 5 सालों में 3 एपिसोड्स आ गई हैं मेनिया, हाइपोमेनिया और साथ डिप्रेशन की, तो फिर हम इस तरह से है कि काफ़ी लंबे अरसे तक, ये सारी ज़िंदगी तक, जिसे हम मेंटेनेंस डोज कहते हैं, दवाई चलती है। और वो लो डोज में हम दवाई चलाते हैं, क्योंकि अगर इंसान को 3 एपिसोड पिछले 5 सालों में आ जाएं, तो अगली एपिसोड आने के 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगली लाइफ में दोबारा फिर ये बीमारी आएगी। ठीक हो गया। अब जब इंसान बिल्कुल सेटल डाउन हो गया है, तब दवाइयों के काम से ज़्यादा साइकोलॉजिकल थेरेपी बहुत ज़रूरी है। अब साइकोलॉजिकल थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली मरीज़ को
अवेयर करवाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनकी बीमारी ट्रिगर होती है, जो उनकी बीमारी के शुरू होने में अपना असर डालती है, जैसा कि स्लीप का कम होना, जैसा कि ड्रग्स का इस्तेमाल जिसमें अल्कोहल या दूसरी और इलिसिट ड्रग अब्यूज़ हैं उनका इस्तेमाल, जैसा कि इर्द गिर्द के माहौल में परेशानियां या टेंशनें। ठीक है, हम इंसान को उन चीज़ों से अवेयर कराते हैं साइकोथेरेपी में कि ये चीज़ें हैं जो आपकी बीमारी को ट्रिगर करती हैं, जिनसे आपकी बीमारी शुरू होने का खदशा होता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हम जो करते हैं, हम उस इंसान को उन अलामात से अवेयर करवाते हैं जिससे इंसान बहुत अर्ली डिटेक्ट कर ले कि अब मुझ में चेंज आ रही है, मैं दोबारा से बीमार हो रहा हूँ, ताकि वक्ती तौर पे वो अपनी मदद ले सके साइकाइट्रिस्ट से और बेहतर हो सके। ठीक है, इसके अलावा इर्द गिर्द माहौल में जो भी परेशानियाँ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हस्बैंड वाइफ में या घर में या कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हैं, उनको काबू में लाने के लिए उनकी थेरेपीज उनके मुताबिक जो भी प्रॉब्लम होते हैं हम वो करते हैं। ठीक है, अब एक तो मेंटेनेंस डोज पे हमने बात कर ली, फिर एक्यूट फेज़ में फिर हम बात करते हैं प्रोफिलैक्टिकली कि हम पहले ही किसी ऐसी दवाई को हम शुरू कर लें ताकि ये फेज़ आए ही ना। अब उसके लिए जो बुक्स रिकमेंड करती हैं, जो रिसर्च से साबित हुआ है, वो है मूड स्टेबलाइज़र, जैसे हमने पहले बात की है, जिसमें वेल्प्रोइक एसिड है, जिसमें कार्बामेज़ेपिन है, जिसमें लिथियम है। ठीक है, लिथियम एक प्रोटोटाइप ड्रग है जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, अब उसकी हम इनके एक मिनिमम लेवल पर हम इसको रखते हैं ताकि हम इंसान की बीमारी से बचा सकें। प्रोफिलैक्टिकली शुरू में ही हम दे दें एक अफेक्टिव डोज में ताकि इंसान इस बीमारी से बच सके। जैसा कि लिथियम पे अगर हम बात करें तो लिथियम की अगर प्रोफिलैक्टिक डोज देखें तो हम उसके ब्लड लेवल्स मॉनिटर करते हैं कि ब्लड में कितना लिथियम मौजूद है। वो 0.6 से 0.75 अगर लेवल है तो वो इनफ है बीमारी को रोकने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिप्रेशन पे। अगर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है तो डिप्रेशन, उसमें अगर डिप्रेशन आ जाता है तो उसका क्या इलाज है। आम तौर पर हम डिप्रेशन का इलाज जो करते हैं, जो आम डिप्रेशन की बीमारी है, वो एंटी डिप्रेसेंट से करते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का पार्ट है, फिर एंटी डिप्रेसेंट्स बीमारी को ख़राब करती हैं बजाय इसके उसको ठीक करने के। फिर हमने अगर एंटी डिप्रेसेंट देनी है तो उसको मूड स्टेबलाइज़र के साथ, मूड स्टेबलाइज़र आपके लिथियम, वेल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन भी हो सकते हैं, या एंटीसाइकोटिक्स जिनमें कुटायापिन और ओलेंजापिन सरफहरिस्त है, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, खाली एंटी डिप्रेसेंट से इन बाइपोलर अफेक्टिव का डिप्रेशन ठीक नहीं होता और ऑन लॉन्गर टर्म ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को एंटी डिप्रेसेंट्स ख़राब करती हैं, इनको रैपिड साइक्लिंग में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए हम विदाउट मूड स्टेबलाइज़र कभी भी डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट नहीं देते। ठीक हो गया, आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।